इक्विपमेंट्स। सर, कांग्रेस का ग्लेयरिंग मिसमैनेजमेंट ऑफ डिफेंस इश्यू, शायद इसमें एक और विषय मैं जोड़ रही हूं। इतना डिफेंस का मिसमैनेजमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ और है विषय, और कुछ और विषय क्या है हमें तो मालूम नहीं है। मगर मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या 2008 में चाइना में जाकर के कुछ एमओयू दस्तखत हुआ? उसका विषय क्या है? उसका विषय क्या है? अब तक उस खुलासा क्यों नहीं हो रही? उसका खुलासा आज तक क्यों नहीं हो रही है? उसके वजह से डिफेंस में रोड नहीं बनाएंगे, बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं खरीदेंगे, बुलेट नहीं खरीदेंगे, आर्म फोर्सेस को छोड़ देंगे, पैसा नहीं है बोलेंगे। ये क्या, ये सब उसके कारण हो रहा है क्या? उसका स्पष्टीकरण देने के लिए कहिए सर कांग्रेस को। सर, रेलवेज के विषय बहुत है, मगर समय का लिमिटेशन है, इसीलिए जयंती टैक्स के विषय में आ रही है। जयंती टैक्स के विषय में आ रही है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री सर, एवरेज डिले in grant of environmental clearances increased from on an average 86 days होता था, वो जाकर के 316 दिन तक हुआ between 2011 to 2014। एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए कागज एक साल से ज्यादा ऑलमोस्ट 316 डेज तक वेट करके फिर भी नहीं मिलता था। 350 फाइल्स उनके पास पेंडिंग में वेट करती थी, मूव नहीं हुआ। 315 फाइल्स। हाँ, रविशंकर जी पूछ रहे हु वाज द मिनिस्टर। मैं बोलूंगी सर, वो एक कोटेशन से वो जवाब मिल जाएगा रविशंकर जी को, और वो कोटेशन उनका ही कोलीग है जो लॉ प्रैक्टिस करने वाले एक वेरी सीनियर लॉयर के कोर्ट है। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे अभिषेक मनु सिंघवी जी, उनका कोट पढ़ रही हूं सर रविशंकर जी का जवाब के लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक मनु सिंघवी जी बोले, द टर्म जयंती टैक्स was well known and understood by business circles। वही है उसका डेफिनेशन। जयंती टैक्स मतलब क्या है? अभिषेक मनु सिंघवी जी बोल रहे हैं कि ये तो पूरे बिजनेस वर्ल्ड को पूरे समझ है इसके ऊपर, आप समझ लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं डेट भी बोल रही हूं, टाइम भी बोल रही हूं, सोर्स भी बोल रही हूं, ये मेरा इमेजिनेशन नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में इसका रिपोर्ट हुआ 31 जनवरी 2015 में। जयंती टैक्स का मतलब पूरे बिजनेस वर्ल्ड का समझ है भाई। आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? ये कॉमन वर्ड है। आप क्या प्रश्न ऐसे तरीके से जवाब दिया गया, ये है उनके एनवायरमेंट क्लियरेंस का घपला। इसके विषय में आइए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ बिजनेस इतना बढ़ गए, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में रुकावट पैदा किया, जॉब अपॉर्चुनिटीज पूरे ठप पड़ गए, यूथ को इससे बहुत नुकसान हुआ, कोस्टल एरियाज में, माइनिंग एरियाज में काम ही नहीं आगे बढ़ा, और बिग टिकट प्रोजेक्ट्स लाइक पॉस्को एंड वेदांता completely were affected। Image of India as a business destination went for a toss completely। सर, मैं ये बात बोलना चाहती हूं, आंदोलन जीवी और भ्रष्टाचार जीवी की सरकार, आंदोलन जीवी और भ्रष्टाचार जीवी की सरकार ने जयंती टैक्स को जन्म दिया। वो जिसिया था, जिसिया बोलते हैं ना सर एक जमाने में, ये जयंती टैक्स जैसे आता।
प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जसिया आप दो पैसा फिर देंगे। ये जसिया जयंती टैक्स ये है व्हाइट पेपर में आ रहे विषय एनवायरनमेंट के ऊपर। सर लाइसेंस परमिट राज जसिया लाइसेंस परमिट राज वापस ले आए एनवायरनमेंट टैक्स के द्वारा। सो सर हमने क्या किया, बैलेंस्ड प्रकृति एंड प्रगति, इसको बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रगति भी चाहिए, प्रकृति भी चाहिए। वी ब्रॉट इन ट्रांसपेरेंसी, ऑनलाइन सिस्टम ले आए परिवेश ग्रीन क्लियरेंस के लिए, जल्दी हो और समय पर हो। स्टैंडर्डाइज्ड एंड स्ट्रीमलाइंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज। फिर डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज एक स्टेट में गुजरात में पहला आया, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले उधर आया, फिर भी हम भी एनवायरमेंट के लिए प्रामुख्यता दी। उसके अलावा ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया प्रधानमंत्री जी ने 2015 में। पंचामृत एक्शन प्लान ले आए 2021 में। मिशन लाइफ ले आए 2022 में। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ले आए 2023 में। नमामि गंगे सक्सेसफुली अरेस्टेड पोल्यूशन इन अ होली रिवर। इतना सारे एनवायरनमेंट में क्लियर करते हैं सर। सर रूफटॉप सोलर, रूफटॉप सोलर, पीएम कुसुम, उजाला, ये सब स्कीम्स भी एनवायरनमेंट के लिए ले आए। एवरेज टाइम मैंने 316 डेज बोला। एवरेज टाइम फॉर क्लियरेंस, एवरेज टाइम फॉर अप्रूवल्स टू बी क्लियर्ड एट सेंट्रल लेवल हैज बीन reduced to 70 days। 316 डेज और कुछ, उससे 70 डेज तक आ गए। फॉरेस्ट कवर increased by 50,000 square kilometers. Number of protected areas 745 थे 2014 में, अभी 998 protected areas है। Number of community reserves 43 थे 2014 में, अभी 220 है। 12 beaches, भारत देश में 12 beaches को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। मतलब स्पष्ट क्लीन गुड बीचेस, environmentally good beaches. Sir, globally, India stands 4th in renewable power, 4th in wind power and 5th in solar power. आगे इतनी दूर तक हम आए हैं। 30-fold increase in solar energy capacity since 2014. Sir, also Guwahati, Assam के capital Guwahati rail station is the first solar powered railway station in India. Target of achieving 40% renewable capacity addition, which was a target set in COP21, fulfilled in 9 years ahead of time. मान लीजिए 2020 में करना है, 2011 में ही हमने फुलफिल कर दिया। उतना जल्दी 9 years ahead of schedule उसको 40% रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ाना हमने अचीव कर दी। सर ऐसे बहुत सारे हर एक घोटाले के ऊपर इतना विस्तार से बोल सकते हैं, मगर टाइम के कारण मैं लास्ट में आ रही हूँ लीडरशिप के विषय। हो ठीक है, थैंक यू सर। लीडरशिप के विषय में आ रहे हैं जो at the heart of the problem है। यूपीए का मिसमैनेजमेंट, यूपीए का घोटाला ड्रिवन 10 साल, यूपीए का मिसमैनेजमेंट, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये सब का केंद्र बिंदु है लीडरशिप का प्रॉब्लम। रडरलेस लीडरलेस। सर माननीय सोनिया गांधी जी was super prime minister as the chairperson of the National Advisory Council, an extra constitutional and unaccountable person. Of course, sir, सुबह मैंने SBI चेयरमैन के विषय बोले,
आर.के. तलवार जी के विषय बोले, वो नहीं मेंशन, मगर कांग्रेस के डीएनए में करप्शन, बैंक को मिसयूज करना, ये संदर्भ में उसको मैंने बोला। ऐसे ही ये मिसमैनेजमेंट और फ्रेजाइल फाइल का इकोनॉमी में आने का कारण क्या है, हर एक घोटाला का एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, मगर इन सब का कारण क्या है? मैं जरूर बोलना चाहूंगी, लीडरशिप अगर सही है तो ऐसे हालात होता क्या? इसीलिए सर मैं बात इसलिए बोल रही हूं, गवर्नेंस के ऊपर ये मेजर दबाव था, बिकॉज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उनको मिला। 710 फाइल्स एनएसी के बाद एनएसी का परमिशन लेने के लिए सरकार से गया। क्या वो कैबिनेट है? क्या वो अप्रूव्ड पार्लियामेंट है? क्या वो स्टैंडिंग कमेटी है? क्यों उनके हाथ में जाना 710 फाइल्स? वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है क्या? वो अनअकाउंटेबल पावर था, अनअकाउंटेबल अनआंसरेबल पावर था। पार्लियामेंट में उसका जवाब देने का स्थान ही नहीं था। उनके पास क्यों 710 फाइल्स गया? ऐसे ही अनअकाउंटेबल पावर के कारण ये घपले, साल में एक बड़ा टिकट घपला होता रहा। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल यूज ऑफ पावर। सर ऑल्सो आपको मालूम है, प्रधानमंत्री जी, हम सब रेस्पेक्ट करते हैं माननीय मनमोहन सिंह जी को, उनके ही प्रधानमंत्री रहते हुए इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बात करते हैं, हमें लेक्चर देते हैं। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और विदेश के पर्यटन में थे, इधर कांग्रेस के तब के शायद जनरल सेक्रेटरी थे या प्रेसिडेंट थे। पुराना बात, 10 साल के पुराना बात भी अभी बोलने का आवश्यकता है। ऑर्डिनेंस को फाड़ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेंका, वो क्या मर्यादा नहीं है? वो अवमानना नहीं है प्राइम मिनिस्टर को? इंसल्टिंग हिज ओन प्राइम मिनिस्टर, देश का प्राइम मिनिस्टर। ये ऐसे घमंड और गर्वी, मतलब वेरी एरोगेंट, who did not care for his own prime minister, ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर इतना चिल्ला रहे हैं आजकल, हमें लेक्चर दे रहे हैं। when his own prime minister को इंसल्ट करते हुए, जब वो प्राइम मिनिस्टर विदेश में थे, वो ऑर्डिनेंस को फेंक के, तब कहां गया हमारे एनके प्रेमचंद्रन जी? बेसलेस हमें बोलते हैं एनके प्रेमचंद्रन जी, तब उठ करके बोलना था, अरे हमारा प्राइम मिनिस्टर को क्यों इंसल्ट कर रही हो, ये गलत है। बोलने को तब आरएसपी नहीं था, रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी जो एनके प्रेमचंद्रन जी का, तब नहीं था। क्यों उठा करके पूछा नहीं? अभी हमें पूछ रहे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे ग्रेट लेजिस्लेशन हुआ, अभी उनका ऑल्टरनेटिव कुछ प्रपोजल के लिए बात कर रहे थे। उस समय अच्छा कानून हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, मैं उसके विषय में आ रही हूं सर। इतने सारे अच्छा कानून बोल रहे हैं ना इनके प्रेमचंद्र, क्या एनएसी के द्वारा कानून आपको मंजूर है? एनएसी कौन है? एनएसी कौन सा बॉडी है? उसके द्वारा जब कानून आता है, एनके प्रेमचंद्रन जी को मंजूर है उसमें? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, किचन कैबिनेट से वर्ष। ऐसे सेलेक्टिव मोरालिटी को हाईलाइट करने वाले से मैं विनम्रता से मांग रही हूं, प्लीज आपके हाई मॉरल ग्राउंड को इस पार भी उपयोग करो, उस पार भी उपयोग करो। एनएसी कानून बन सकता है, हम व्हाइट पेपर इधर रख नहीं सकते। इलेक्टेड government can't keep a white paper here. You had a kitchen cabinet से वर्ष, सुपर प्राइम मिनिस्टर उनके एनएसी के द्वारा एक्टिविस्ट आंदोलन जीवी बना रहे कानून, उसको मंजूर दे रही हो? वो अच्छा कानून बोल रही हो? वो तब आपको आपत्तिजनक नहीं माना? So sir, I want to also say, sir, I want to say this. अभी हर विषय में बोलते हैं,
आधार हमने ले आया, मनरेगा हमने ले आया, आधार यूआईडी पेमेंट हमारा है, इसलिए डीबीटी हो रही है। ये सब बोलते हैं ना सर, हर बार क्लेम करते हैं हमें रिकॉग्नाइज करो, हम भी अच्छे किए, रिकॉग्नाइज हमें क्यों एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो बोलते हैं। मैं बोल रही हूं सर, सिर्फ यूआईडीआई के उदाहरण लेते हुए, वो उधर मंजूर नहीं था, हर डिपार्टमेंट में झगड़ा था।